एक्वाडोर इस वक्त दंगे की आग में जल रहा है। ये दंगा आम लोग नहीं, ड्रग कार्टेल के माफिया कर रहे हैं। जेल, स्कूल, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, यहां तक कि टीवी स्टूडियो में भी गोलियां चल रही हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि पूरे देश में 60 दिनों का आपातकाल लगाना पड़ गया है। सेना भी माफिया से पार नहीं पा रही है। सवाल यह है कि आखिर एक्वाडोर में अचानक माफिया युद्ध क्यों छिड़ गया। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में वो हो गया जिसे देखकर दुनिया दहल गई। गैंगस्टर्स ने टीवी न्यूज चैनल के स्टूडियो को हाईजैक कर लिया। बंदूकधारी बदमाशों ने लाइव ब्रॉडकास्ट को न सिर्फ रोक दिया बल्कि 15 मिनट तक स्टूडियो के अंदर ही फायरिंग करते रहे। यकीन करना मुश्किल है पर सच यही है, हैरत अंगेज सच। तेरह नकाबपोश बदमाश स्टूडियो के अंदर घुस गए। उनके हाथ में पिस्टल, राइफल, बम, ग्रेनेड और डायनामाइट था। स्टूडियो में दाखिल होते ही अपराधियों ने एंकर, कैमरामैन, गेस्ट, वहां काम करने वाले लोगों को बंधक बना लिया। स्टूडियो में बदमाशों ने न सिर्फ बंदूकें लहराई बल्कि कई राउंड की फायरिंग भी की। एंकर हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन गैंगस्टर्स ने एक नहीं सुनी। एंकर की जेब में डायनामाइट फिट कर दिया। इस वक्त राजधानी क्विटो के साथ साथ पूरे इक्वाडोर में दंगा भड़क गया है। ड्रग कार्टेल के कई गैंग्स में वर्चस्व की खूनी जंग चल रही है। जेलों में दंगे हो रहे हैं। कैदियों ने कई गार्ड्स और सुरक्षा अधिकारियों को बंधक बना लिया है। कई शहरों के अलावा स्कूल और यूनिवर्सिटी में भी उत्पात मचा हुआ है। अस्पतालों से डॉक्टर को अगवा किया जा रहा है। शहर शहर फायरिंग और किडनैपिंग हो रही है। हर तरफ आतंक का माहौल है। 10 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सवाल यह है कि आखिर इक्वाडोर में यह दंगा क्यों भड़का है। दरअसल बारूदी बवाल की शुरुआत तब हुई जब कुख्यात गैंग लीडर होजे अडोल्फो मासियस फेतो जेल से गायब हो गया। फेतो संगठित अपराध, ड्रग्स की तस्करी और हत्या के लिए 34 साल की सजा काट रहा था। अक्टूबर 2023 में उस पर एक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की हत्या का आरोप लगा था। देश भर की पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। सड़कों पर सेना की बख्तरबंद गाड़ियां उतर चुकी हैं क्योंकि मैक्सिकन और कोलंबियन कार्टेल से जुड़े गैंग्स के बीच ताकत के लिए खतरनाक लड़ाई चल रही है। इन्हीं में से एक गैंग ग्वायाकिल शहर में टीसी टेलीविजन के स्टूडियो में घुस गया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। स्टूडियो में 15 मिनट तक उत्पात चला। इसके बाद पुलिस ने सभी 13 गैंगस्टर्स को गिरफ्तार कर लिया। इक्वाडोर में हालात विस्फोटक हो गए हैं, लिहाजा राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ ने देश में 60 दिनों तक राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। सेना को सड़क पर उतार दिया है। ड्रग कार्टेल के गैंग के साथ जंग का ऐलान हो गया है। आपातकाल और नाइट कर्फ्यू का विरोध करते हुए गैंगस्टर्स ने पुलिस अधिकारियों का अपहरण कर लिया है। कई शहरों में धमाके हो रहे हैं। गैंग्स ने यह भी ऐलान कर दिया है कि अगर रात 11 बजे के बाद कोई सड़क पर पाया गया तो उसे मार दिया जाएगा। ये वो हालात हैं जिससे निपटना इक्वाडोर के लिए बहुत मुश्किल साबित होने वाला है। ड्रग्स से संबंधित हिंसा ने इक्वाडोर को सालों से तबाह किया है। 2018 से 2022 तक हत्या की दर 4 गुनी हो गई है। 2023 में ड्रग्स से संबंधित अपराध की वजह से 7,800 से ज्यादा हत्याएं रिपोर्ट हुई हैं। ड्रग कार्टेल और उसके गैंग्स ही इक्वाडोर की सबसे बड़ी समस्या है, जिसका समाधान करने में यह देश अब तक सफल नहीं हो सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।